तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ इसका PDF नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है DDT। DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? जलीय आहार श्रृंखला कौन है? शैवाल, जलीय कीट, उसके बाद मछली, ये जो है जलीय आहार श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। CFC है क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का क्या क्या परिणाम हो सकता है? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़। तो ये सभी जो है वनों की कटाई का परिणाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उत्पादक। उत्पादक जो है पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? किस समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प तथा चमड़ा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था? तो इसका सही आंसर होगा वृक्षों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा पारावैंगनी विकिरण। पारावैंगनी विकिरण को वो क्या करता है? हानिकारक सुरक्षा प्रदान करता है पृथ्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? जीवाणु और कवक। जीवाणु कवक दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर C, A एवं B दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? बायोगैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होगा? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य के प्रकाश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर होगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत की अवक्षय के लिए कौन जिम्मेदार होगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? कौन सर्वाहारी होगा? इसका सही आंसर होगा कुत्ता। कुत्ता जो है सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा लोमड़ी कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा 10%। 10%। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुआं। कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग का खत्म हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से ही पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ तैयारी करने वाले अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।